नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे फोकस में है ऑटो सेक्टर। ऑफ कोर्स हम ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट कार कंपनी मारुति सुजुकी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, क्योंकि नंबर्स आए हैं पिछले महीने, थोड़े से नंबर्स डिप आए हैं अगर हम अक्रॉस द इंडस्ट्री बात करें, और नंबर्स पर ऑफ कोर्स चर्चा होगी। आगे किस तरीके के प्लान्स हैं कंपनी के, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और सेक्टर पर क्या आउटलुक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों पर बात होगी। बट एक बार मार्केट पर भी नजर डालते हैं बिफोर वी गो टू द मैनेजमेंट। उतार चढ़ाव के साथ कारोबार इस वक्त चल रहा है। निफ्टी 16,550 के पास है, फ्लैट है कारोबार आज। सेंसेक्स में 100 अंकों की यहाँ पर बढ़त देखी गई है। जहाँ से ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है वो सेक्टर्स देखिए, एनर्जी, आईटी, पीएसयू, ऑयल एंड गैस, ये स्पेस है जो एक्चुअली बज़ कर रहा है, जिससे सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त बाजार में। ऑटो नंबर्स की मैं बात कर रही थी, जल्दी से मैं बता दूं कि कुछ कंपनीज जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आए, उसकी वजह से आप देख रहे हैं असर भी आज ऑटो सेक्टर पर नेगेटिवली पड़ रहा है। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प में 3% की गिरावट भी है, क्योंकि नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए। रॉयल एनफील्ड की भी कमज़ोर आंकड़ों की वजह से आज गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ही है, जैसा मैं बता रही हूँ थोड़ा बहुत, और ऑटो सेक्टर खास रडार पर है। मैं क्विकली बता देती हूँ मारुति की, क्योंकि जल्दी हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास। मारुति सुजुकी के नंबर्स पर नज़र डालते हैं। मई में कंपनी के ऑटो बिक्री आंकड़ों में देखें तो कुल सेल्स करीब 7% बढ़कर 1,61,000 यूनिट्स रही। वहीं घरेलू सेल्स 1.5% बढ़कर 1,42,000 यूनिट रही। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कुल एक्सपोर्ट्स 49% बढ़कर करीब 27,200 यूनिट रहा। बट अगर हम क्वार्टर मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ डिप आया है। चलते हैं, ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर का जो कंसर्न है, सप्लाई कंसर्न तो थे ही, वही शायद यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। बट जानेंगे और अच्छे से। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव फ्रॉम मारुति सुजुकी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नंबर्स पर सर सीधे चलते हैं। मे नंबर्स कैसे आप समराइज करेंगे? कितनी दिक्कत है अभी भी सेमीकंडक्टर की? सप्लाई कंसर्न्स कैसे हैं? डिमांड को मेन कैसे देख रहे हैं? क्या वहां पर कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है सर? देखिए, डिमांड का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप पिछले गुज़िश्ता 6-7 महीनों में देखें तो डिमांड पैटर्न काफ़ी स्टेबल है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इंक्वायरीज और जो बुकिंग्स का ट्रेंड देखें वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो लिहाजा डिमांड स्टेबल है, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी भी बरकरार है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो मई के नंबर्स हैं, या जो इस साल के अप्रैल मई का अगर क्यूमुलेटिव फिगर्स हम देखें तो भी वो नंबर्स थोड़े से कंस्ट्रेंट हैं सप्लाई की वजह से। तो डिमांड कंटिन्यूज टू बी गुड, सप्लाई कांस्टेंट स्टिल एग्जिस्ट, वी आर गेटिंग बेटर, मतलब वो बेहतरी हो रही है, जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी हो रही है, लेकिन अभी तक हम 100% नॉर्मल की तरफ नहीं गए हैं। और जहां तक आपने स्वाति बात करी मई के नंबर्स की या अप्रैल मई के अगर आप आंकड़े देखें तो इंडस्ट्री में करीब 5,88,000 गाड़ियां बिकी इस साल, जो कि 5,99,000 थी 18-19 में, जो कि एक पीक ईयर था हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो उससे थोड़ी कम है, लेकिन अगर अगर कांस्टेंट नहीं होते ऑटो कंपोनेंट्स का, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के चलते, तो शायद ये आंकड़े और बेहतर हो सकते थे। पेंडिंग बुकिंग्स बढ़ गई हैं क्योंकि डिमांड है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं आ रही है। इसलिए अगर आप मारुति के ही पेंडिंग बुकिंग्स देखें तो लगभग 2,95,000 बुकिंग्स इस समय पेंडिंग है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में करीब 5.25 लाख जो बुकिंग्स हैं वो पेंडिंग है। सर, डिमांड की आपने बात की, वो तो इंटैक्ट दिख रही है और अच्छी भी लग रही है, आप कह रहे हैं आगे चलते हुए। तो मैं ये जानना चाहूंगी, स्पेसिफिक सेगमेंट्स में कुछ अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है? किस तरीके का रिस्पांस है अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें प्रोडक्ट की? देखिए, सेगमेंट वाइज में एसयूवी सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई है पिछले अगर 2-3 साल देखें, ये 26% होता था मार्केट का 2 साल पहले, इस समय 40% के करीब है। एमपीवीज में हमने बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा है, खासकर इस साल 10% हिस्सा जो है वो एमपीवीज का हो गया है, जिसमें हमारी अर्टिगा और एक्सेल 6 गाड़ियां हैं। और ऑल्सो अगर आप फ्यूल वाइज देखें तो सीएनजी, जो अल्टरनेट फ्यूल है सीएनजी, उसमें काफी इजाफा हुआ है पूरी इंडस्ट्री में। तो मुख्तलिफ मॉडल्स का पे अलग अलग असर देखने को मिल रहा है इस डिमांड पैटर्न का। और आगे जहां तक आपने जिक्र किया कि आगे डिमांड कैसी रहेगी, उसमें डिमांड उम्मीद तो अच्छी है इस साल की। डिमांड लगभग
35 लाख के आसपास हमारा अंदाजा लग रहा है, 34 से 35.5 लाख के दरमियान। लेकिन हमने 5 फैक्टर्स फ्लैग किए हैं जिससे कि डिमांड में कमी आ सकती है। वो जो हेडविंड्स जो हैं वो करीब 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हम बहुत ही नजदीकी नजर रखे हुए हैं। जी, ओके, फेयर इनफ सर। डिमांड अच्छी दिख रही है, साल भी अच्छा आपके लिए लग रहा है। डोमेस्टिक सेल्स फ्रंट पे हमने देखा फ्लैट है सर मंथ ऑन मंथ में। इसकी क्या वजह है? क्या सेमीकंडक्टर की ही दिक्कत है सर? जी बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पेंडिंग बुकिंग्स काफी लार्ज हैं और इनफैक्ट वेटिंग पीरियड बढ़ा हुआ है इस समय पूरे इंडस्ट्री में भी और मारुति के लिए भी खास तौर पे। कुछ मॉडल्स तो हमारे ऐसे भी हैं जहां 8-8 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो उस लिहाज से एक कॉन्स्ट्रेंट जो सप्लाई का है सेमीकंडक्टर के चलते, वो एक बहुत बड़ा सबब है इन नंबर्स को इतने तक सीमित रखने के लिए। लेकिन होपफुली आगे आने वाले वक्त में प्रोडक्शन में इजाफा होगा और हम कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों को और तेजी से बढ़ाया जाए डोमेस्टिक फील्ड में। सर ओके, प्रोडक्शन रैंप अप करने का क्या प्लान है सर? स्लोली आप जो बढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो कोई नंबर है दैट स्लोली यू विल इंक्रीज इट, और बाय टाइमलाइंस अगर आप हमें दे पाएं कि प्रोडक्शन उतनी कैपेसिटी तक पहुंच जाए जितनी ज़रूरत है, क्या इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन नंबर्स होंगे हर महीने सर अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए? हाँ देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अहम सवाल जरूर है लेकिन मुश्किल तरीन सवाल है। और वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देखें पिछले सितंबर में जब ये उरूस भी थी, ये समस्या, ये जो प्रॉब्लम थी सेमीकंडक्टर की, उस समय हमने 40% प्रोडक्शन किया था अपना प्लान के हिसाब से। ये बढ़ते बढ़ते करीब 92-95% के दरमियान हो गया था मार्च तक, और लगभग इसी सतह पे अभी हम चल रहे हैं अप्रैल में भी और मई में भी। तो हमें लगता है कि जून के महीने में भी ये कांस्टेंट रहेगी और आगे कुछ आने वाले महीनों में भी ये कांस्टेंट जाएगी नहीं, ये बरकरार रहेगी। लेकिन हम अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, जैसे मैंने बताया 92-95% के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब जाहिर सी बात है, एक मंतकी सवाल ये होता है कि 100% कब होगा। तो 100% उसका एक मेरा सीधा सा जवाब ये है कि ये दरअसल हमें पता नहीं है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमें विजिबिलिटी आगे के आने वाले टाइम में अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की उतनी नहीं है। यही वजह है कि हम कोई स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं दे पा रहे हैं कि 100% नॉर्मल कब होगा। लेकिन हाँ, बेहतर हो गई ये सिचुएशन और हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद ये और बेहतर होगी। ओके, फेयर इनफ। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो आपके हाथ में रियली नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं। सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे एक्सपोर्ट्स, और मैं पिछली बार भी आपसे जब बात करी थी, एक्सपोर्ट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। आप स्लोली वहां पर अच्छे नंबर्स लेकर आ रहे हैं। इस बार भी हमने अच्छी खासी यहाँ ग्रोथ देखी। ऑफकोर्स बेस कम है, हम कह सकते हैं, बट अब चूंकि थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, थोड़ा डिमांड ग्लोबल सेटअप में थोड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज नहीं है एज अपोज टू द डोमेस्टिक मार्केट, तो वहाँ पर कुछ आउटलुक बदला है सर, या आपको लगता है एक्सपोर्ट्स अभी अच्छे खासे बढ़ेंगे? और कोई टारगेट है सर, नंबर है जितना आप ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं साल के लिए एक्सपोर्ट्स में? जी देखिए, लास्ट ईयर हमने जो आंकड़ा पार किया वो 2,38,000 का था एक्सपोर्ट्स में, और ये एक रिकॉर्ड था हमारे लिए। और इसकी वजह से मारुति सुजुकी न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक नंबर 1 निर्माता कंपनी भर के आई है। तो अब हमारे मुल्क से जो कारें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मारुति सुजुकी का है, और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये जो समत है, जो डायरेक्शन है, वो हम मेंटेन रखेंगे। और यही वजह है, अगर आपने मई के आंकड़े भी देखे जहां हमने करीब 27,000 के ऊपर गाड़ियां एक्सपोर्ट करी, ये हम पास्ट मई से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट नंबर में भी ये हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट नंबर है मारुति सुजुकी का। तो इसलिए हमें काफी पुरुम्मीद है कि हम जो हैं इस रुझान को बरकरार रखेंगे आगे आने वाले सालों में भी। श्योर, तो एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आगे बढ़ते हुए। सर क्विकली जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, कमोडिटी की जो कंसर्न है, ऑफकोर्स हम पिछले कई महीनों से इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी अब कि क्या आपको लग रहा है कि अब चीज़ें थमेंगी और प्रेशर ना पड़े, और उसके लिए कंपनी क्या करेगी? प्राइस हाइक्स तो आपने ऑलरेडी लिए हैं, हमने बात भी की थी,
आपने कहा था जी आप एक बार और रिव्यू करेंगे, रिवाइज करने हैं कि नहीं। जी मई में आपने लिए ऑलरेडी प्राइस हाइक्स, बट जून में जी सर, एज वी आर सिटिंग नाउ इन जून, क्या प्राइस हाइक लेना पड़ेगा? क्वांटम क्या होगा अगर बढ़ेगा, और आगे उसका प्रेशर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बुनियादी तौर पे हम करीब करीब रोज इस सवाल को हम कोशिश करते हैं उसको एड्रेस करने की अपनी इंटरनल मीटिंग्स में कि कमोडिटीज, जैसे आप जानती हैं, मारुति सुजुकी को कोई भी ऑटो ओईएम की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें 75 से 77% जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट होती है। लिहाजा अगर कमोडिटी प्राइसेस में कोई इजाफा होता है या वहां कोई भी तब्दीली होती है तो उसका सीधा असर जो है ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बहुत बड़े अंदाज में पड़ता है। और यही वजह है कि अगर आप 2 साल पहले से अगर आप कंपेयर करें तो 2 साल से जो कमोडिटी प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि मारुति सुजुकी को और सारे ही ओईएम्स को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ी है। लेकिन जो प्राइस में हमने जो इजाफा किया है पिछले 2 सालों में वो कंप्लीट कवर नहीं करता है जो कमोडिटी प्राइसेस जितनी बढ़ी हैं। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर अभी भी बरकरार है। और अभी आपने कुछ दिनों पहले और हम अभी तक ये सोच रहे थे कि शायद ये साइकिल जो है, जबकि कमोडिटीज जो है जनरली हिस्टोरिकली एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है जहां पे प्राइसेस कुछ टाइम के बाद कम होती हैं फिर बढ़ती हैं, तो हमने सोचा था कि ये बढ़ने के बाद घटेंगी, लेकिन उतनी घटी नहीं है फॉर वेरियस रीजन। ग्लोबल सिचुएशन, एज यू नो, कमोडिटी प्राइसेस हैजंट रियली कम डाउन। अभी पिछले हफ्ते कुछ सरकार ने एक्शंस लिए हैं खासकर स्टील के क्षेत्र में, जिससे कि स्टील की प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी आई है। स्टील बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है मटेरियल कॉस्ट का कोई भी ओईएम के लिए। लेकिन अगर आप 2 साल पहले से कंपेयर करें, स्टील की कीमत जो है 38 रुपए किलो होती थी, ये 84 रुपए किलो तक चली गई। मैं कोल्ड रोल स्टील की बात कर रहा हूँ, सीआर स्टील की, जो कारों में इस्तेमाल होता है। जी सर। लेकिन अब जो श्योर, स्पॉट प्राइसेस थोड़ी कमी हुई हैं उससे थोड़ा सा नरमी तो आई है, लेकिन अभी भी 70-75 के दरमियान है, जो 38 के मुकाबले जो 2 साल पहले रेट था उससे बहुत हाई है। So I think profitability pressure still continues and we are watching the situation very carefully. सर, मैं बात कर रही थी प्रोडक्ट पर, और मुझे ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप नहीं बताते हैं, बट फिर भी हमारे दर्शकों को आप निराश नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो किस तरीके के लॉन्चेस लाइंड अप है, एटलीस्ट नंबर्स बताइए, सेगमेंट अगर आप हमें हिंट कर सकें। नई ब्रेजा की भी बात है, और कंपटीशन ऑब्वियसली स्पेस में लगातार बढ़ रहा है, सब अपडेटेड वर्जन्स भी ला रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करें FY23? क्या एक्शन पैक्ड होगा फ्रॉम द लॉन्चेस स्टैंड पॉइंट, सर? जी जरूर। स्वाति, आप हमेशा मुझसे एक कठिन और सवाल करती हैं इस मामले में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मारुति सुजुकी का काफी एक्शन पैक्ड रहेगा ये साल। और उसमें आपने जो सेगमेंट वाइज जो बात करी, खासकर उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुज़िश्ता साल था 21-22 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर, अगर हम नॉन एसयूवी मार्केट की बात करें तो 66% के करीब था। दिस इज द हाईएस्ट, ये बुलंद तरीन सतह पे है पिछले 20 साल के अरसे में। लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर पे हमारा फिर भी प्रेशर था और है। वो इस वजह से क्योंकि एसयूवी क्षेत्र में हमारी मार्केट शेयर कम है, और एसयूवी का जो मार्केट शेयर, जो एसयूवी का जो सेगमेंट शेयर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था, 40% जो सेगमेंट है अब वो अब एसयूवी का हो गया है। तो लिहाजा अगर हमें अपना हदफ 50% का हासिल करना है, इफ यू वांट टू अचीव 50% मार्केट शेयर, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव, देन वी हैव टू बी स्ट्रांग इन एसयूवी सेगमेंट। और यही वजह है कि हमें एसयूवी सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस समय इंडस्ट्री में 47 गाड़ियां जो हैं एसयूवी मॉडल्स हैं, जिसमें मारुति सुजुकी की सिर्फ 2 हैं, ब्रेजा और एक एस क्रॉस। ब्रेजा एंट्री एसयूवी है जो लीडिंग है, मार्केट को लीड है। एस क्रॉस के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर का एसयूवी 45 में सिर्फ 2 हैं, 47 में, 47 में से। सो
So obviously 47 में दो है आपकी। दो हैं, तो अब ये जाहिर सी बात है कि हमें अगर इसमें अच्छा करना है परफॉर्म, तो हमें इस वाले सेगमेंट का पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा, और जल्दी हम इस पोर्टफोलियो पे हम जो काम कर रहे हैं, और जल्दी ही इस पोर्टफोलियो में हम इजाफा करेंगे अपने मॉडल्स का, और वो आपको हम जैसे ही फाइनलाइज करते हैं अपने प्लान, हम उसकी इत्तला आपको जरूर देंगे। ओके, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही। 47 में 2 ही गाड़ियां इस वक्त हैं, और आप तो क्लियर इंडिकेशन है कि अब अगले कई लॉन्चेस हम इसी स्पेस में कंपनी की तरफ से देख पाएंगे। क्लियरली आप जो लीडरशिप चाह रहे हैं स्पेस में, उसको लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू।